उन वृत्तियों के लोग क्या क्या खाना पसंद करते हैं, उससे संबंधित एक लेख था, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। हितेश गुरु भाई हैं गुजरात के, उन्होंने भेजा था, पर पिछली बार वो समय नहीं रहा, तो इसलिए आज उसको मैं शेयर कर रहा हूँ। फिर उसके बाद भंवर सिंह जी को आमंत्रित करेंगे, वो कुछ बड़ी प्यारी, बड़ी विचित्र, बड़ी आश्चर्यचकित कर देने वाली कुछ अनुभूतियां बताएंगे जो उन्होंने साक्षात गुरुदेव के साथ रह करके देखी, सुनी और समझी। तो यहां पर गुरुदेव का एक लेख है और उसका टाइटल भी ये है कि शरीर को कष्ट देना आसुरी वृत्ति का कार्य है। भगवान ने गीता के 17वें अध्याय में 3 प्रकार के लोगों की व्याख्या करते हुए कहा है, हे अर्जुन, सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजसी पुरुष यक्ष और राक्षसों को, तभी अन्य तामस मनुष्य प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। घोर तप तो तपते हैं जो मनुष्य शास्त्रीय विधि से रहते घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त, कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त है, शरीर रूप में स्थित भूत संप्रदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ अंतर्यामी को भी कृश करने वाले हैं। उन अज्ञानियों को तू आसुरी स्वभाव वाले जान। उपर्युक्त व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अगर हम आधुनिक आराधना पद्धतियों को ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि प्रायः सभी आराधनाएं तामसिक वृत्तियों से प्रेरित हैं। तीनों प्रकार की वृत्तियों को स्पष्ट करते हुए भगवान ने कहा है कि आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रसयुक्त, चिकने, स्थिर रहने वाले स्वभाव से ही मन को प्रिय आहार सात्विक पुरुष को प्रिय होते। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, अति गर्म, तीक्ष्ण, रूखे, दाहकारक, दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। जो भोजन अधपका, रस रहित और दुर्गंध युक्त, बासी, उच्छिष्ट तथा अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। आधुनिक आराधनाओं में शरीर को कष्ट देना आराधना का मुख्य अंग बन गया है। मनुष्य शरीर को कष्टप्रद तरीकों से दुख पहुंचाना ही आराधना माना जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि इस समय संसार के लोग दुबले पतले कृश शरीर वाले व्यक्ति को ही उत्तम आराधक मानते हैं। आराधना का इसमें कोई संबंध नहीं है। कमजोर पुरुष के अगर आध्यात्मिक शक्ति पास से गुजर जाएगी तो वह उसको सहन नहीं कर सकेगा। अतः आराधक का शरीर, मन और बुद्धि पूर्ण रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है। इसके अभाव में मनुष्य सात्विक आराधना कर ही नहीं सकता। इससे स्पष्ट होता है कि सात्विक आराधना को सर्वप्रथम खान पान और स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। हम देखते हैं कि इस समय आध्यात्म जगत के लोग विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थों के आदी हो जाते हैं। इस प्रकार के सभी नशे मनुष्य को आलसी, अकर्मण्य और सुस्त बना देते हैं। ऐसी स्थिति में कोई पुरुष कैसे आराधना कर सकता है? अपनी इस कमजोरी पर पर्दा डालने के लिए इन सभी नशों का करना आराधना के लिए नितांत आवश्यक है। ऐसी गलत धारणा समाज में फैला रखी है। इस प्रकार समाज को भ्रमित करके ऐसे असंख्य लोगों के झुंड संसार के हर हिस्से में धर्म की आड़ में मौज उड़ा रहे। यही कारण है कि मानव समाज की ईश्वर और धर्म से आस्था निरंतर घट रही है। इस समय तो यह ढोंग अपनी चरम सीमा को लांघ चुका है। अतः अब आध्यात्म जगत में परिवर्तन अवश्यम भावी हो गया है। संसार के लोग अब परिणाम रहित किसी धार्मिक प्रक्रिया को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि आध्यात्म जगत में भारी खलबली मची हुई है। इस क्षेत्र में भी क्रांति की लहर चलने लगी है। अब वह समय अधिक दूर नहीं है जब आध्यात्म जगत सात्विक प्रकाश से जगमगा उठेगा। 16 अप्रैल सन 1988। देखो कितनी जोरदार बात कही गुरु जी ने, कितनी जोरदार बात। अब मैं आपको बिल्कुल इसी से जुड़ी हुई एक अनुभूति पढ़ के सुनाता हूँ जो एकदम गार्डन फ्रेश अनुभूति है। ऋतिक त्रिपाठी गुरु भाई ने भेजी है और बड़ी जोरदार अनुभूति है। गुरुदेव की बात गलत हो ही नहीं सकती, इसलिए उन्होंने पहले अनुभूति भिजवा दी और ये लिखा हुआ तो पहले का पिछले एपिसोड का ही पढ़ा हुआ। ये गुरु भाई ने लिखा 8:36 पे लिखा, मैंने पढ़ा लेट। सर, मैं बाहर से ही लाइव सेशन में ध्यान कर रहा था तो आज वैसे हुआ
यूं कि अंदर से ही कि मुझे बियर पीना चाहिए, बियर। ऐसी बहुत तेज आवाज आने लगी। अब पता नहीं कौन सी शक्ति थी जो कर रही थी बियर पीने की। सर मैं गया और बियर लाया, उसमें गुरुदेव के चरणों का चरणामृत मिला दिया, 2-3 बूंद। मैंने पूरी बियर पी ली, सिर्फ एक घूंट में बोतल में मुंह लगा के। लेकिन 2 मिनट बाद मुझे उल्टी हो गई। मैं बियर बिल्कुल नहीं पीता, लेकिन आज मुझे ऐसा लगा कि पीना चाहिए। इतनी गहराई से इसकी मांग थी कि मुझे जाना पड़ा और लाना पड़ा, और उसके बाद उल्टी हो गई पीते ही। आज खाने में मैंने बहुत ज्यादा चावल और 6 अंडे खाए थे। साथ में इतना ज्यादा खाना मैं कभी नहीं खाता। सर मेरा पूरा खाना और सब कुछ उल्टी के साथ बाहर निकल गया, और अब मुझे काफी हल्का महसूस हो रहा है। सॉरी सर, ये अजीब बातें हैं मेरे साथ, लेकिन सर मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए। सही किया बेटा, सही है। तो ये जो अंदर से चीजें मांग करती है ना, तमोगुणी वृत्ति मांग करती है, ये उसी का परिणाम है और कोई चीज नहीं, बस यही। तो अब